हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज मैं पुनः जो 10th क्लास का है एक्सरसाइज 4.4 उसको मैं बता रहा हूँ। आज जो 4 चैप्टर है समाप्त होने वाला है। आज मैं बता रहा हूँ मूलों की प्रकृति वो क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम आपके समक्ष ये है समीकरण ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसके मूल हम लोग निकालते हैं कैसे हैं। ठीक है, तो इसका मूल होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a। और यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं कि b = -b + -√2 क्या 2a होता है। ठीक है, और d = क्या यहाँ पर होता है ना, तो d = क्या होता है कि b² - 4ac यदि 0 से बड़ा हो तो इसका दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे। ठीक है, दूसरा चीज आप देख रहे हैं कि b² - 4ac = 0, यानी d = यदि 0 आता है तो उसका मूल दोनों जो मूल होगा वास्तविक होगा और साथ में बराबर भी होगा। इसलिए वैसे कंडीशन पर x = -b/2a के सूत्र से निकाल सकते हैं। तीसरा चीज आप ये देख रहे हैं कि b = b² - 4ac यदि 0 से छोटा है तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखें पहला सवाल है कि 2x² - 4x + 3 = 0 दिया हुआ है, तो हमें विविध कर निकालना है। विविध कर मतलब d निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले आप जानते हैं कि d = क्या होता है, ये लिख देते हैं कि d = b² - 4ac। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, इसको -4 है स्क्वायर -4 यहाँ पर है, a का वैल्यू करना है 2 हो गया और c का वैल्यू करना है 3 हो गया। तो क्या हो गया, तो 4 × 16 हो गया, -4 दूनी 8 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना दिया 3, तो 4 दूनी 8 8 की 24 हो जाएगा। घटा देंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 8 क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं 3x² - 2x + 1/3 = 0 दिया हुआ है। हमें विविध का निकालना है दोस्तों। तो जानते हैं कि d = b² - 4ac होता है। ठीक है, तो d क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये और ये कट गया तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 - 4 = 0। आपको पता है कि जब d = 0 हो तो उसका दोनों मूल क्या होते हैं, सेम होता है ना। उसके लिए मैं बता चुका हूँ क्या कि x = क्या होता है -b/2a होता है ना। तो चलते हम क्या करते हैं, -b दिया हुआ, b का वैल्यू क्या माइनस यहाँ देखिए, b का वैल्यू यहाँ पर देखिए -b यहाँ पर दिया, माइनस यहाँ लिखे, b का वैल्यू -2 दिखिए ऐसे, प्लस 2 कितना है 2 और a का वैल्यू कितना हो गया 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2 बाय क्या होगा 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, इसको काट देने कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि हर चीज का दो वैल्यू होता है ना। इसका 1/3 और 1/3, यही आपका आंसर हो गया। एक बात हाँ, मूल तो निकल गया दोस्तों, यानी d = क्या निकला यहाँ पर 0 निकला और इसका मूल क्या 1/3 और 1/3 निकल गया। अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला 2x² - 3x + 5 = 0 दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम हमें क्या निकालना है, तो हमें मूलों की प्रकृति निकालना है और उसका वास्तविक है वो भी बताना है। देखना है क्या निकालना है। सर्वप्रथम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। d = क्या होता है पता है ना, b² - 4ac होता है। ठीक है, तो हम बताएंगे d = क्या -3 का स्क्वायर करेंगे -4, a का वैल्यू a हो गया, a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 गुना c का वैल्यू कितना 5 हो गया। तो क्या हो गया 3 3 9 हो जाएगा, -5 दूनी 10 10 चौका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा दोस्तों, 40। तो बराबर कितना होगा -31 हो जाएगा। जब -31 हो गया तो क्या देख रहे हैं, क्या 0 से तो छोटा है, जब छोटा हो गया तो मूल तो नहीं निकलेगा, क्या होगा वास्तविक मूल
नहीं होंगे। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पर देखिए कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम इसे बनाएंगे कैसे। लिखते हैं सॉल्व। सॉल्व क्या हुआ, सॉल्व पता हमें डी निकालना होगा, विविध का निकालना होगा। तो हमें पता है कि माइनस b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। b² वैल्यू यहाँ देखिए -4√3, ठीक है। स्क्वायर माइनस 4 लगाइए, a का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, गुना 3 गुना c का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या देते हैं तो 4 चौका कितना हो गया, 4 चौका माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 चौका 16 हो गया, ठीक है। 16 हो जाएगा और 16 गुना अंडर का 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 16 48, सीधा सीधी मैं लिख देता हूँ क्या 48 माइनस 4 चौका 16 16 16 48 इक्वल टू क्या हो गया 0। आप जानते हैं चूंकि d इक्वल टू 0 होता है तो इसका दोनों मूल क्या होता है, वास्तविक होता है, ठीक है। हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे कंडीशन पर ये लिख सकते हैं कि x इक्वल टू क्या होगा -b/2a, यही हमने बताया है ना। तो लिखेंगे -b, आप देखें माइनस है तो माइनस लिखिए, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू -4, ऐसे लिखिए -4√3, ठीक है, बटा 2 गुना a का वैल्यू कितना है 3, बराबर क्या माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी 4√3/2√3 हो जाएगा, इतना होगा। तो ये कट जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ कितना बचा 2 बच गया। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ कि 2√3/3 हो गया। अब क्या करते हैं, इसे हटाना होगा। तो देखिए यहाँ पर हटाने के लिए 2√3 है तो इसको 3 गुना √3 लगाएंगे और यहाँ पर भी √3 लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बट यहाँ पर 3 इंटू √3 हो जाएगा, ये और ये कट गया तो क्या बच गया आपको 2/√3। इसलिए आप लिख सकते हैं x बराबर 2√3 और 2√3, क्यों, क्योंकि दो d इक्वल टू 0 आया है तो दोनों का मूल बराबर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप यहाँ पर देखिए 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे। मूलों को प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहले हमें डी निकालना होगा, विविध का निकालना होगा, क्या b² माइनस 4ac होता है दोस्तों, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, b कितना होगा -6² माइनस 4 इंटू 2, a का वैल्यू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि 6 से 36 होगा, माइनस 4 दूनी 8 8 3 की 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 12 हो गया दोस्तों, ठीक है। या 12 हो जाएगा, d इक्वल टू कितना 12 हो गया। या इसी को तोड़ कर लिख सकते हैं क्या, या 2 दूनी 4 और 4 या 12, अर्थात क्या हो गया आपको 2√3 लिख सकते हैं ना। चलिए इसका मतलब क्या हुआ कि d का वैल्यू 12 है, मैंने 0 से बड़ा है तो मूल इसका निकलेगा। अब लिखेंगे क्या x इक्वल टू क्या होगा -b प्लस -√d, ठीक है, बटा 2। अब -b दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस से माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस d का वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ 2√3 इसका वैल्यू यहाँ पर ले देंगे, बटा क्या हो गया 2 गुना a का वैल्यू कितना है 2 हो गया, कितना हो गया 6 प्लस 2 माइनस √3 बाय कितना 2 दूनी के 4 हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे तो क्या 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3 प्लस √3 हो जाएगा ना, और यहाँ पर क्या है 4, ये कटेगा 2 हो गया ना। तो आपने क्या देखा 3 प्लस √3 माइनस 2, इसको 2 बार लिख देंगे दोस्तों। इसलिए क्या होगा x बराबर क्या होगा 3 प्लस √3/2 और हो जाएगा x माइनस √3 माइनस √2, यही तो आपका आंसर हो गया दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें k का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आपको पहले मूल पता करना होगा, क्या तो d इक्वल टू आपको पता हो गया d इक्वल टू b² अर्थात k² माइनस 4, a का वैल्यू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो k का स्क्वायर हो जाएगा -4 दूनी के 8 8 दूनी की 24 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या k का वैल्यू निकालना, k इक्वल टू क्या उधर चल जाएगा क्या होगा 24 हो जाएगा।
क्या होगा 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 × 24 तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 के 24, कितना हो जाएगा 2, अर्थात 2√6 हो जाएगा दोस्तों। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। तो हमें और क्या निकालना है, बीट के का वैल्यू कितना हो गया, यही हो गया दोस्तों आपका। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर चलते हैं, क्यों इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या है कि x हो जाएगा और x - 2 + 6 = 0, ठीक है। अब इसको बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। k का वैल्यू अंडर रूट लेते हैं तो माइनस प्लस दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं क्या, इसको गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो k हो जाएगा x² हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 2k x हो जाएगा प्लस 6 = 0। अब क्या जानते हैं कि d = क्या होता है b², यहाँ देखिए d = b², अर्थात 2 यहाँ इसको लिखिए 2k का स्क्वायर कीजिए, इस b² माइनस 4 a का वैल्यू कितना हो गया, a 80 का वैल्यू कितना हो गया 6 = 0। अब क्या देखते हैं, माइनस माइनस क्या प्लस हो गया 4 और k² हो जाएगा माइनस 6 × 24 हो जाएगा, क्या 24k = 0। या कॉमन ले लेते हैं, कितना 4 का ले लेते हैं, 4 या k ले लेते हैं तो क्या दिक्कत है, 4 के यहाँ तो k हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 4 × 6 = 24, इतना हो जाएगा = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 4k का वैल्यू कितना हो जाएगा 4k = 0, इसलिए k का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए k - 6 = 0 हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या होगा 6 हो जाएगा दोस्तों। यही तो आपका आंसर हो गया। अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या बता रहा है, एक आम की बगिया बनाना है और उसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का कहना यह है कि एक चौड़ाई है, इसको मान लिया, क्या इसको माना चौड़ाई x है, तो लंबाई चौड़ाई का दुगनी हो गया, ठीक है। और क्षेत्रफल 800 दिया हुआ है, तो हम करेंगे क्या, ठीक है। तो जानते हैं आज के क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई होती है, अर्थात a = चलिए l × b = a होता है, ठीक है। l = 2x हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा x का x हो जाएगा, b = क्या x हो जाएगा इक्वल टू a एरिया = क्या होगा 800 मीटर, ठीक है, स्क्वायर हो गया। चलिए 800 मीटर भी रखते हैं, चलिए कोई बात। यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, तो 2x² हो जाएगा बराबर 800, ठीक है। तो इसको काटते हैं तो क्या होगा 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा √400 बराबर क्या हो गया 20 हो गया दोस्तों। x का वैल्यू कितना हो गया, जब x का वैल्यू 20 मीटर हो जाएगा तो क्या 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2 × 20 बराबर 40 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 0 0 0 2 0 हो गया ना। इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या ये आम का बगिया बन सकता है, तो बोलो यस बन सकता है दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार एक पार्क है जिसको बनाना है हमें, और परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर और एरिया दिया है, क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका क्या 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और परिमाप दिया हुआ है, लंबाई हमें चौड़ाई निकालना है, तो हमें बनाएंगे कैसे, ठीक है दोस्तों। यानी आपके पास एरिया और परिमाप दिया है, इसी समय लंबाई चौड़ा निकालना कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। सो हम क्या करेंगे, पहले आयत का परिमाप क्या होता है, यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू क्या क्या p = कितना इतना होता है ना। तो चलिए तो इसका वैल्यू कितना p यानी पेरीमीटर का वैल्यू कितना 80 हो गया, 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई पता नहीं है, 2 से काट देंगे कितना होगा 40 हो जाएगा। तो l + b = कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ठीक है l का वैल्यू कितना लिखेंगे, l का वैल्यू कितना हो जाएगा, l का वैल्यू यदि 40 है, इसको क्या करेंगे प्लस b कर देंगे, इधर प्लस नहीं माइनस करेंगे दोस्तों, ठीक है। आपने क्या देखें, तो l का वैल्यू क्या होगा
एल इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होती है। तो लंबाई इतना हो गया, तो बी इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि लंबाई इक्वल टू क्या हो गया, तो 40 माइनस बी हो गया, और बी इक्वल टू बी ही रहेगा, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, तो लंबाई, तो अब आयत का क्षेत्रफल निकालना है, क्या, एरिया। क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। एल इंटू आपका कितना दिया हुआ है, 40 माइनस बी दिया हुआ है, और इंटू बी का क्या है, बी का बी ही रहेगा। एरिया कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हमको 400 बराबर इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 40 बी हो जाएगा माइनस 20 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 20 स्क्वायर, इसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस 40 बी हो जाएगा, और प्लस 400 इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम पता है कि डी इक्वल टू क्या होता है, 20 स्क्वायर। देखते हैं बनता है या नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर कितना 1 दिया हुआ है, और सी का वैल्यू कितना 400 दिया हुआ है, इक्वल टू 0। आप क्या देखते हैं, 4 चौका 16 इतना होगा माइनस, यहाँ पर भी क्या होगा, 4 चौका 16 और डबल 0 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या देख रहे हैं, 0 हो गया, तो 16 से निकालेंगे क्या है, 0 हो जाएगा। इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, दोनों सेम ही होगा। चलिए अब देखते हैं क्या, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी इक्वल टू 2a। माइनस बी दिया हुआ यहाँ पर, माइनस लगा लेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए कहाँ गया, और यहाँ पर दिया दीजिए माइनस माइनस दिया हुआ है, माइनस बी इक्वल टू, यहाँ भी माइनस दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो प्लस कितना हो जाएगा, 40 होएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि डी इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ पर क्या होगा, ऐसे रखेंगे 2 गुना, ए का वैल्यू कितना हुआ है, ए का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है, ए है, ए मतलब क्या होगा, 2 एकम 2 और 2 20, यहाँ पे क्या होगा, 20 आपका 20 मीटर हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर 20 में से 20 निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, ये भी 20 मीटर हो जाएगा दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।